श्री सीताराम जय जय बजरंगबली, जय बागेश्वर धाम सरकार। प्रिय भक्त, आपकी चाहे कोई भी इच्छा हो, अगर आप इस तरह से शक्तियों से बात करेंगे तो एक बार में ही इच्छा पूरी होगी। यह वीडियो देखने के बाद 110% आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। कई बार तो एक बार में ही हो जाती है, लेकिन कई साधकों का, कई व्यक्तियों का मन टिकता नहीं है, तो समय लग जाता है। जब तक इच्छा पूरी न हो तब तक आप ऐसी शक्तियों से बात कर सकते हैं, तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। प्रिय भक्त, तो आपसे एक छोटा सा निवेदन है, ये छोटा सा वीडियो को पूरा देखें, बीच में ना छोड़े, क्योंकि यह छोटा सा वीडियो आपका जीवन 110% बदल देगा। सबसे पहले, जो भी आपकी इच्छाओं, कोई भी आपकी मनोकामना हो सकती है, तो 1 सेकंड के लिए या 5 सेकंड के लिए आंखें बंद करें और उस मनोकामना के बारे में सोचें। जो भी आपकी मनोकामना है, तो आपको कितनी खुशी मिलेगी, जितनी आपकी मनोकामना पूर्ण होने पर मिलेगी। आपको अपने मन में सोचना है कि आपकी इच्छा या जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो गई है। इच्छा आपकी पूरी हो गई है, तो इच्छा पूरी होती है तो बहुत खुशी मिलती है, वैसे ही खुशी आपको महसूस होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना कि इच्छा पूरी हो जाए और वास्तविक आपको खुशी मिले, तो सबसे पहले तो ये जाने कि आपको ये प्रातः काल यानी कि ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है 3 से 5 उस समय पर करना है। अगर कोई कर सके तो 3:10 से लेकर 3:15 तक करना है, क्योंकि उस समय सरस्वती भी जुबान पर बैठती है, तो और ही अधिक आपको लाभ मिलेगा और जल्दी ही वो मनोकामना पूरी होगी। नहीं तो आप एक निश्चित समय पर, जैसे 3:30 या 4 बजे कम से कम उठ जाए और उठकर के इस तरह से आपको शक्तियों से बात करनी है। ब्रह्म मुहूर्त का वह समय होता है जब पूरी शक्तियां ब्रह्मांड की वहां पर मौजूद होती है, फुल ऑफ वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्स होती है। उस समय शक्तियां तैयार रहती है आपको कुछ देने के लिए, आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए, लेकिन मिलता उसी को है जो उस समय पर उठता, क्योंकि उस समय बहुत सी दुनिया सोई होती है। अगर आप उस समय उठेंगे और अपनी इच्छा उन शक्तियों को बताएंगे जैसे हम बताएंगे, इस तरह से, तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। सबसे मेन बात होती है वो ये होती है कि आपको अपने मन को शांत करना होता है। वैसे तो 50% तो ब्रह्म मुहूर्त में जब व्यक्ति उठता है तो उसमें उसका मन वैसे ही शांत होता है, पूरी रात सो करके फ्रेश होता है। नेगेटिव उसके जो मन में विचार आते हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं और वह कुछ भी सोचता नहीं है। संसार के, घर परिवार के उस समय पर कई लोग ऐसे होते हैं कि चिंता में सोते हैं, चिंता में उठते हैं। तो सभी को ये करना जरूरी है। करना क्या है, सबसे पहले उठ करके थोड़ा वार्म अप कर ले, मुंह वगैरह धो ले, क्योंकि अगर आप बगैर मुंह धोए करेंगे तो हो सकता है आपको नींद आ जाए। तो आपको मुंह धोकर के थोड़ा सा वार्म अप करके आपको बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाना है, और अगर कोई बैठ नहीं सकता तो बिल्कुल सीधा लेट भी सकते हैं। कोशिश करें अगर कोई सीधा बैठा है तो ज्ञान मुद्रा लगा ले। ये ऐसे अंगूठे और उंगली को दबाकर रखना है और बिल्कुल सीधी हथेलियां और अपने दोनों घुटनों के ऊपर रखना है। उसके बाद मन को शांत करना है, बिल्कुल विचार करना बंद करना है, संसार से मन हटाना है। उसका बहुत ही जबरदस्त उपाय है आपकी प्राण शक्ति। आप सांस लंबा ले और लंबा रोक के उसको जितनी देर आप रोक सकते हैं उतनी देर रोके, फिर छोड़ दे। ऐसा आपको 7 बार करना। ऐसा अब आप कहेंगे इससे क्या होगा? देखिए, जब आप श्वास लेते हैं और श्वास को रोकते हैं तो ये मन पूरी तरह से काबू में आ जाता है, यानी कि मन निर्विचार हो जाता है। क्योंकि मन को बंधन लगता है तो फिर यह संसार में नहीं जाता है, तो इसलिए ये करना जरूरी है। मन में सांसों को चलाने वाली शक्ति है, यानी कि प्राप्ति इन सांसों में ही है। परमात्मा इन श्वासों में ही छुपा हुआ है, तो उससे आपको डायरेक्ट जोड़ना है। ऐसा 5 मिनट करें और अपने आते जाते श्वासों को फील करें, महसूस करें, उस शक्ति को महसूस करें जो शक्ति सांसों को चला रही है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, इतना करने के बाद आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा, पूरी तरह से निर्विचार हो जाएगा। फिर आपको जो भी आपकी मनोकामना है
उसके बारे में सोचना है, बस कि वो मनोकामना मेरी पूरी हो चुकी है। मन में सोचना, फील करना है। जैसे कि मान लो आप चाहते हैं कि आप सरकारी नौकरी मिल जाए और आप टीचर बन जाए, तो आपको ऐसे फीलिंग लेकर आनी है कि मुझे नौकरी मिल चुकी है और मैं खुशी से झूम रहा हूँ और मैं सबको बता रहा हूँ मुझे सरकारी नौकरी मिल गई है। उसके बाद आप सुबह उठ के तैयार होकर जाते हैं स्कूल में और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हाथ में आपने पुस्तक तक ले रखी है, चौक से अब ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे। ऐसा मतलब आपको पूरी एक तरह से क्लासरूम तैयार करना अपने मन में, उसके बारे में सोचना है। मतलब लगने के बाद आप क्या कर रहे हो। तो इससे क्या होगा, इससे जो आप सोचेंगे वो बात निश्चित ही पूरी होती है। ये एक तकनीक होती है कि आप जैसा सोचे ऐसा आप बन जाओगे, क्योंकि उस समय जो वाइब्रेशन होता है, जो शक्तियां होती है, वो पूरे एनवायरमेंट में होती है और वह शक्तियां आपके भीतर भी है। तो डबल काम होता है। आप अपनी जो मनोकामना है उसको उस शक्ति तक पहुंचा रहे हैं और आपके जो अंदर है वह उस शक्ति तक भी पहुंचा जाता है। बाकी का काम शक्ति आपने आप कर देंगे। यानी कि आप ऐसा करके उस शक्ति से बात कर रहे हैं। जो शक्ति आपके भीतर बैठी है, जो आपका अवचेतन मन है, वो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। उस तक जैसे ही यह बात पहुंचेगी, ये पिक्चर उसके दिमाग में बैठ जाएगी कि आप सरकारी टीचर बन चुके हो, तो वो आपको बनाकर ही छोड़ेगी। वह शक्ति, उस शक्ति से आप बात कर रहे हो कि मैं सरकारी टीचर बन चुका हूँ। ऐसी फीलिंग लानी है, मतलब पिक्चर आपको देखनी है। तो वो शक्ति आपके भीतर ही है, वो शक्ति कहीं बाहर नहीं है। उस शक्ति तक बस एक बार वो पिक्चर पहुंच गई, उसके माइंड में, उस अवचेतन मन तक, जिसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, तो तुरंत ही आप इसका चमत्कार देखना। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, उसी अवचेतन मन को परमात्मा कहते हैं, वही सब कुछ है। बाकी का ये जो मन है, जो चेतन मन है, ये तो बाधा डालता है। लेकिन आपको ध्यान में जाकर निर्विचार करके फिर उस अपनी इच्छा के बारे में सोचना है, तो 100% एक दिन में ही आपकी इच्छा पूरी होगी। और एक दिन में नहीं होती तो आप प्रतिदिन करें। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जैसे श्री राम था सीताराम, जय बागेश्वर धाम सरकार। प्रिय भक्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान देखना ना भूलें।